मसूरी के पास में गांव है और मसूरी दरबार में वहां की जो भी व्यवस्था है पिछले 20 सालों से सारी की सारी व्यवस्था हम देखते हैं, जिसमें मेरे सहयोगी इमीचंद जी आपके सामने खड़े हैं। और आगे दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज को मेला भरता है। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना जो नायक समाज का पर्यटक स्थल है बाबा लादूनाथ जी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं। तो वहां की सारी व्यवस्था यात्रियों की हो, यातायात व्यवस्था की हो, पुलिस प्रशासन की हो, सारी व्यवस्था हम देखते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में आया, आप ही के गांव में आदूराम जी ने आज कड़ी मेहनत करके संघर्ष करके जो मुकाम हासिल किया है काबिल तारीफ है। इनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, मैं हालांकि आर्मी में हूं, इमीचंद जी पुलिस में है, इसके अलावा कई RS IAS कई सारे अधिकारी नौकरियां सारी होती है, लेकिन इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है, मास्टर ने जो पढ़ाया है वो मास्टर लगे हैं। इनके द्वारा, मास्टरों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हम पढ़ के आज आपके सामने बोल रहे हैं, उस नौकरी में ये लगे हैं। तो इनके लिए तो देखो जोरदार तालियां बनती है। मुझे यूं लग रहा है कि आधे लोग तालियां बजा रहे हैं, आधे नहीं बजा रहे। इसका भी कोई कारण हो सकता है। कुछ एक लोगों की जलन भी होती है, कुछ एक लोगों के जलन ये होती है कि प्रेम नायक आपके सामने खड़ा है और ये अच्छी रोटी खा रहा है, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे जूते पहन रहे हैं, तो हमारे ही कई लोगों को जलन होती है। ये सही बात है, लेकिन ये जलन पैदा नहीं होनी चाहिए। जलन ये होनी चाहिए कि आज आदूराम एक मास्टर बना है तो इसकी जगह हम हमारे बच्चों को पढ़ा के हेडमास्टर बनाए, सेकंड ग्रेड बनाए, फर्स्ट ग्रेड बनाए, IAS बनाए, RS बनाए। ये जलन होनी चाहिए। अगर जिस दिन ये जलन शुरू हो जाएगी तो हमारा समाज आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं मातृशक्ति से कहना चाहता हूं, क्यों पुरुष तो घर में कम रहते हैं, मातृशक्ति से मेरा निवेदन यह है कि आप अपने बच्चों को, चाहे पड़ोसी के बच्चे हो, चाहे अपने रिश्तेदार के बच्चे हो, चाहे भाई के बच्चे हो, चाहे बहन के बच्चे हो, चाचा ताऊ किसी के भी बच्चे हो, अगर नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल से जोड़ने का काम करें, उनको शिक्षा से जोड़ने का काम करें। जब तक आप शिक्षा से नहीं जोड़ोगे तो हमारा जीवन असफल है। हमारा जीवन क्या है? असफल है। आज मैं मजदूर वर्ग की बात करता हूं। पहले क्या करते थे लोग? खाई खोदते थे ताकि पशु है वो धान वगैरह नहीं खा सके। खाई खोदने के लिए मजदूर बुलाते थे, बजरी ढोने के लिए मजदूर बुलाते थे, ईंट बनाने के लिए मजदूर बुला लेते थे, माल ढोने के लिए मजदूर बुलाते थे। आप सबको पता है खाई खोदने के लिए ट्रैक्टर के पीछे ऐसी मशीन लगी हुई है कि 1 घंटे में कई किलोमीटर में खाई खोद देती है। ईंट भट्टे पर काम करने के लिए मजदूरों की जहां आवश्यकता थी वहां पर मशीन ने ईंटें बनानी चालू कर दी। 5 मंजिली, 7 मंजिली, 50 मंजिली, 100 मंजिली, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग है वहां तक मसाला पहुंचाने का काम मशीन करती है।
पेड़ लगाने के लिए पौधा जिसका गड्ढा हम खोदते हैं, उसको कौन खोदता है भाई? ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी हुई है। एक खेत में 1 घंटे में 1000 गड्ढे खोद सकता है वो ट्रैक्टर। आदमी कितने दिन में खोदेगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को स्कूल से जोड़े। आप अपने बच्चों का जो ये पैराशूट है, दिमाग है, पैराशूट जब हवाई जहाज से किसी फौजी को जब नीचे गिराते हैं और वो पैराशूट अगर नहीं खुला, निश्चित है कि उसकी मौत है। और हवाई जहाज से जैसे ही नीचे गिराते हैं, उसने अपना पैराशूट खोल दिया, देखिए वो धीरे धीरे आसमान से नीचे धरती पे आएगा तो बचेगा और सारी दुनिया देखते हुए आएगा। वही कंडीशन अपने छोटे बच्चों में होती है। आज देखिए छोटे बच्चों का जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, लेकिन इन बच्चों को आप स्कूल से नहीं जोड़ोगे, इन बच्चों को आप शिक्षा से नहीं जोड़ोगे, इन बच्चों को आप संस्कार नहीं दोगे, तो ये सारा का सारा पैराशूट आपका बंद का बंद रह जाएगा और धड़ाम से नीचे पड़ जाएगा और खत्म। तो देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पुनः आपको कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। जब बच्चा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, उस घर की सिस्टम, उस घर का व्यवस्था सारी की सारी आपको चेंज मिलेगी। तो इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े, संस्कार पैदा करें। और आप लोगों ने शेरपुरा की धरती पर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।